वेलकम स्टूडेंट। आज आप न्यू लेक्चर सीरीज में पढ़ने जा रहे हैं आपका सेट चैप्टर, जो आपका हेल्प करेगा बीएससी एंड 11th 12th। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सेट आपके डिफिनेशन की बात करते हैं। ए सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए आपके पास क्या होगा कि सेट की डिफिनेशन क्या होगी, आपका कोई ऑब्जेक्ट है उसका वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट होंगे, उसका वेल डिफाइंड कलेक्शन ही आपका सेट होगा। ठीक है। यहाँ देखिए, वेल डिफाइंड मीन्स क्या होगा आपका कि ऑब्जेक्ट होगा वो बिलोंग्स करेगा सेट पर या नहीं। इसमें मतलब कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, कि आपका ये कलेक्शन हो सकता है कि नहीं, इसमें आपका क्लियर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आप देखिए, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका। डिस्टिंक्ट मतलब आपका कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो रिपीट नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि एलिमेंट्स जो होंगे वो ऑब्जेक्ट होंगे जो रिपीट नहीं होंगे, केवल एक बार ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो आपका वो सेट होगा। कि आप याद रखिएगा कि आपका जो सेट होगा वो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का होगा, वही आपका सेट होगा। तो और देखिए, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं यहाँ पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपका क्या, ईच ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू। यहाँ देखिए बोला कि आपका सेट के जो एवरी एलिमेंट्स होंगे वो बिलोंग्स करेंगे। ठीक है, सेट एवरी एलिमेंट्स जो होंगे सेट में बिलोंग्स करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। और देखिए उसके बाद नीचे वाला देखते हैं यहाँ पर। आपका सेकंड पॉइंट जो है, आपका सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। और जो आपका सेट होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ देखिए आपके पास ABCDQNS ऐसे ऐसे आप जो है L1Z तक नोट कर सकते हैं, etc। ठीक है, यहाँ पर एंड द एलिमेंट्स बाय लोअर केस लेटर। तो यहाँ ध्यान रखिए, आप जो है सेट को जो है कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, और जो आपका एलिमेंट्स होंगे वो स्मॉल लेटर से डिनोट किए जाएंगे। ABCDEFG डैश एंड सो ऑन, आपका जेड तक हो जाएगा। ठीक है, etc। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि अगर आपका सेट होगा उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, और आपका जो एलिमेंट्स होंगे वो स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाएगा। तो आप देखिए यहाँ इसके नीचे द सिंबल, ये आपका सिंबल जो होता है बिलोंग्स टू होता है। द सिंबल बिलोंग्स टू इज विजुअल टू इंडिकेट बिलोंग्स टू। ठीक है, आपका जो सिंबल होगा ये किसका इंडिकेट करेगा, बिलोंग्स टू को इंडिकेट करेगा। थस देखिए यहाँ पर जैसे एक्स जो आपका एलिमेंट्स है बिलोंग्स कर रहा है किसमें, सेट ऑफ एक्स में। तो यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू एक्स। तो यहाँ देखिए देन क्या होगा, एक्स इज एन एलिमेंट्स ऑफ द सेट एक्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक्स जो एलिमेंट्स है किसका, सेट एक्स का है, तो यही आपका हुआ। ठीक है, अब उसके बाद नीचे देखते हैं, अगर आपका जैसे सिंबल है बिलोंग्स टू रहेगा और इसमें क्रॉस कर दिया गया। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। तो आपको कोई एलिमेंट्स जो रहेगा, जो सेट रहेगा उसमें बिलोंग्स नहीं करेगा। जैसे कि द सिंबल डज नॉट बिलोंग्स टू इज यूज्ड टू इंडिकेट डज नॉट बिलोंग्स टू थस एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स। देन देखिए यहाँ पर एक्स इज नॉट एन एलिमेंट्स ऑफ द सेट एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, जब आपका डज नॉट बिलोंग्स टू रहेगा तो आपका जो एलिमेंट्स होगा आपका वो सेट एक्स में बिलोंग्स नहीं करेगा। अगर आपका बिलोंग्स टू रहेगा तो आपका एक्स जो एलिमेंट्स होंगे वो बिलोंग्स करेंगे इसमें, सेट एक्स में बिलोंग्स करेगा। अब देखिए एग्जांपल से एक समझते हैं। एग्जांपल देखिए आपके पास फर्स्ट एग्जांपल में है, देखिए यहाँ पर लेट क्या किया गया आपका, देखिए ए जो है कैपिटल लेटर में ये सेट होगा। ठीक है, सेट क्या है, और देखिएगा याद रखिएगा आपका कि जो आपका सेट होगा उसके जो एलिमेंट्स होंगे उसको डिनोट करेंगे किसके, जो आपका करली ब्रैकेट होगा, ये करली ब्रैकेट है, इसके अंदर जो है डिनोट करेंगे। और जो एलिमेंट्स होंगे उसको फर्स्ट एलिमेंट लिखने के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर अगला एलिमेंट्स, फिर कॉमा, ऐसे ए सेट है जिसमें आपके एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 हैं। एंड देन बी से क्या बोल सकते हैं कि आपका एज 1 जो है किस में बिलोंग्स कर रहा है, सेट ए में बिलोंग्स कर रहा है। तो यहाँ पे 1 बिलोंग्स टू सेट ए, फिर अगेन आपका 2 भी बिलोंग्स कर रहा है सेट ए में। ऐसे आप देखेंगे एंड सो ऑन, जो आपका 3 बिलोंग्स टू सेट ए एंड 4 बिलोंग्स टू सेट ए एंड 5 बिलोंग्स टू सेट ए। ऐसे ही आपका जो एलिमेंट्स होंगे वो सेट ए में बिलोंग्स करेंगे। ठीक है, बट आप क्या कर लिए, इस अदर एलिमेंट्स ले लिए, जैसे आप ले लिए 6 ले लिए, तो यहाँ पर 6 देखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ ए होगा। ठीक है, याद रखिएगा कि आपका देखिए
जो आपका एलिमेंट्स इसमें देखिए 1 2 3 4 5 तक है, इसके अलावा अगर कोई एलिमेंट्स आएंगे तो वो ए में बिलोंग्स नहीं करेंगे, ठीक है। और अगला ले रहे हैं एंड, आप यहाँ ले रहे हैं 7 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ ए, तो ये भी आपका सेट ए में बिलोंग्स नहीं करेगा। ऐसे ही आपका एटी से आते जाएंगे एंड सो ऑन। तो ये आपका हुआ, ठीक है। आप याद रखिएगा सेट क्या होता है आपका, जो आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। आपका डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट रहेंगे, उसका वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ जो आपका सेट होगा उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, उसके साथ जो सेट के अंदर ऑब्जेक्ट होंगे या एलिमेंट्स होंगे उसको स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। और देखिए अगर जो एलिमेंट्स हैं सेट ए में आ रहा है आपका, ठीक है, बिलोंग्स कर रहा है, तो उसको सिंबल बिलोंग्स टू से डिनोट करेंगे। अगर आपका सेट जो है ए में बिलोंग नहीं कर रहा है तो आपका डज नॉट बिलोंग्स टू का यूज करेंगे। तो अब देखिए आगे देखते हैं, अब देखते हैं मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग ए सेट, देखते हैं मतलब कि सेट को जो है कैसे डिस्क्राइब करते हैं। तो देखिए देयर आर टू मेथड्स ऑफ डिस्क्राइबिंग ए सेट। तो आप क्या है कि सेट को जो है टू टाइप से डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट आपका जो होता है रोस्टर फॉर्म मेथड होता है, ठीक है। रोस्टर मेथड को जो है टैबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है, टैबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। और कर देना और टैबुलर मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा आप, इसके टू नेम है, रोस्टर मेथड और टैबुलर मेथड। तो यहाँ देखिए रोस्टर फॉर्म देखते हैं। इन दिस मेथड ए सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय द लिस्टिंग ऑल इट्स एलिमेंट्स separating by commas and enclosing with in curly brackets। तो यहाँ देखिए रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, आपको क्या डिस्क्राइब करना है, किस लिस्ट फॉर्म में डिस्क्राइब करना है, ठीक है। उसके साथ क्या रहेगा, आप जो एलिमेंट्स रहेंगे उनको कामा के साथ डिनोट करेंगे, और वो जो एलिमेंट्स होंगे किसके अंदर रहेंगे, आपका इनक्लोज कर्ली ब्रैकेट के अंदर रहेंगे। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल से देखते हैं तो आपको क्लियर होगा। तो यहाँ देखिए फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, इफ ए इज द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ देखिए बोला है कि आपका जो ए है वो सेट है किसका, ऑड नेचुरल नंबर का, देन लेस देन 10, और वो भी किससे, लेस देन 10 से है। देन इन रोस्टर फॉर्म में आप डिनोट करेंगे कैसे, तो आप देखिए सेट ए है तो आप जानते हैं सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो आप देखिए लिस्टिंग करेंगे तो आप कर्ली ब्रैकेट ड्रॉ करेंगे, तो आपका कर्ली ब्रैकेट ड्रॉ हुआ। अब बोला है कि ऑड नेचुरल नंबर और किससे, लेस देन 10। तो आप देखिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं, आप देखिए नेचुरल नंबर जो होते हैं आपके 1 से स्टार्ट होंगे, 1 से 1 2 3 4 5 ऐसे आपका, जिसमें एंडिंग पॉइंट नहीं होगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे एंड सो ऑन आपके बढ़ते जाएंगे। और देखिए इसमें आपको देखना है ऑड नेचुरल नंबर क्या होंगे। ध्यान देखिए ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, ऑड नंबर क्या होते हैं, देखिए पहले देख लीजिए। ऑड नंबर जो होते हैं जो आपके 2 से डिविजिबल नहीं होंगे, ठीक है, जो 2 से डिविजिबल होते हैं वो इवन नंबर होते हैं, और जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे वो आपके ऑड नंबर होंगे। देखिए आपका तो 1 जो होता है आपका 2 से डिविजिबल नहीं होता, 1 हो गया, 3 भी नहीं होता, 3, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 9 हो गए। तो आपके देखिए 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो 5 आए और नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ये आपका रोस्टर फॉर्म हुआ। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पर इफ बी इज द सेट ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो देन इन रोस्टर फॉर्म। अब देखिए यहाँ पर एक बात याद रखिए कि आपका कोई भी एलिमेंट्स अगर रिपीट नहीं होने चाहिए, ठीक है, दो अगर 2 बार आए हैं तो उसको आप एक बार ही लिखना, रिटर्न करेंगे, ठीक है, राइट करेंगे। याद रखिए रोस्टर फॉर्म यही होगा आपका कि यहाँ देखिए आपका बी सेट है तो यहाँ बी सेट डिनोट किए, और उसके साथ देखिए कर्ली ब्रैकेट। अब यहाँ देखिए फॉलो लिखा है तो आप देखिए यहाँ एफ, फर्स्ट एलिमेंट्स एफ, फिर लिखें, फिर कॉमा। अब यहाँ देखिएगा आपका ये एलिमेंट्स पहले से कैपिटल लेटर में दिया है, इसलिए आप इसको इस्तेमाल मत करिएगा, ठीक है, ठीक है। आप जब आपके पास एलिमेंट्स नहीं रहे तो आप डिनोट करेंगे कैपिटल स्मॉल लेटर से एलिमेंट्स को, लेकिन यहाँ पहले से कैपिटल दिया आपके पास तो इसलिए कैपिटल लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ देखिए ओ हुआ, एफ हुआ, इसके बाद ओ। अब यहाँ देखेंगे आप कि एल जो है डबल बार है आपके पास तो एक बार ही डिनोट किया जाएगा, फिर एल। अब देखिए फिर ओ आ गया तो इसको एक बार ही डिनोट करेंगे, फिर उसके बाद कॉमा, फिर डब्ल्यू। तो ये आपका ये रोस्टर फॉर्म में हुआ, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में क्या होगा कि सेट को जो है कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, उसके साथ जो आपके एलिमेंट्स होगा उसको स्मॉल लेटर से, वो भी उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या होगा आपका कि कॉमा लगा के एलिमेंट्स को आगे लिखते जाएंगे, ठीक है। ये आपका हुआ रोस्टर। अब देखते हैं अगला,
अगला जो आपका सेट बिल्डर मेथड होता है, ठीक है, सेट बिल्डर मेथड में देखेंगे अगर, तो इसमें क्या होगा, लिस्टिंग द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट इज समटाइम्स डिफिकल्ट एंड समटाइम इम्पॉसिबल विथ डू नॉट हैव ए रोस्टर मेट फॉर्म of the set or rational number or the set of the real number. In set builder method, a set is described by means of some property which is shared by the elements of the set. यहाँ देखिए बोला है कि अगर आप देखते हैं अगर रोस्टर मेथड में लिखना होता है तो आपके ऐसे कुछ एलिमेंट्स हो जाते हैं जो आपके ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे जो आपके क्या होते हैं कि रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे आपको बोल दी जाएगी रेशनल नंबर लिखिए, ठीक है, आप अगर रेशनल नंबर लिखना होगा, अगर आपको एंड पॉइंट नहीं दिया है तब क्या होगा आपका कि उसको आप रोस्टर मेथड में लिख सकते हैं, लेकिन आपके पास एंड पॉइंट दिया है तो आप उसको रोस्टर मेथड में लिख सकते हैं, और वो भी लिमिटेड है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा दे दिया, मान लिया आपके पास 1 to 50 दे दिया कि आपको 1 to 50 के अंदर आपको ऑड नंबर रिटर्न करना है, तो आप देखिए 1 आप लिखते जाएंगे तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए आपको सेट बिल्डर फॉर्म मेथड में रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है, राइट करना पड़ेगा, तो आपको इजी हो जाएगा। अब देखिए इसमें सेट बिल्डर मेथड क्या होता है, इसमें क्या होगा, आपको जो लिस्टिंग करना पड़ेगा उसके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये लिखे हैं, तो यहाँ देखिए इन सेट बिल्डर मेथड ए सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय मींस सम प्रॉपर्टी, जो उसकी प्रॉपर्टी होगी उसके द्वारा डिफाइन किया जाएगा, विच इज शेयर्ड बाय द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको, और देखिए यहाँ पर लिख दिया गया कि आपका देखिए जैसे वी डू नॉट हैव रोस्टर फॉर्म, तो आपको देखिए क्या रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो द ऑफ द सेट, और जैसे देखिए आपका रेशनल नंबर हो गया तो आप रेशनल नंबर लिखेंगे तो इसको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, और देखिए रियल नंबर हो गया, सेट ऑफ रियल नंबर हो गया, ठीक है, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, इसको इसलिए कारण जो आपका ये दिक्कत आ रही, डिफिकल्टी हो रही थी, ठीक है, इस कारण जो है आपका रोस्टर सेट बिल्डर मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल में देखते हैं आपके पास दिया है, इफ p इज द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर देन, आप देखिए यहाँ पर आपको सेट ऑफ प्राइम नंबर दिया है तो आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पर देखिए एग्जांपल अगर आपको निकालेंगे क्या आएगा, देखिए यहाँ पर अब उसके बाद देखेंगे अगर, तो यहाँ क्या आपका ए जो आपका p जो है आपका सेट है, ठीक है, तो यहाँ पर p सेट डिनोट किए, उसके बाद देखिए इक्वल कर्ली ब्रैकेट अंदर रहेगा, ठीक है, आप याद रखिएगा अगर रोस्टर फॉर्म लिखेंगे या आपका सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे या तब भी आपका आपको जो आपका सेट होगा वो कैपिटल पी से डिनोट करेंगे, उसके अंदर जो एलिमेंट्स अप्लाई लिखेंगे, एलिमेंट्स जो रहेंगे वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर रहेंगे। तो यहाँ देखिए आप लिखेंगे तो यहाँ पर एक्स जो आपका एलिमेंट्स ले रहे हैं, एक्स एलिमेंट्स एक्स इज अ प्राइम नंबर, जो एक्स एलिमेंट्स हैं क्या है, एक्स इज अ प्राइम नंबर है, एक्स इज अ प्राइम नंबर, तो ये आपका ब्रैकेट में क्लोज हो गया। अब यहाँ देखिए ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म होता है कि आपको उसकी क्वालिटी बताएंगे कि एक्स एलिमेंट्स जो हैं वो क्या है, एक्स एलिमेंट्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, तो ये आपका हुआ। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, अगला आपका देखिए बोला है कि इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 5 and 50 देन, तो यहाँ देखिए बोला है कि अगर आपका जो जो सेट ए है वो किसका सेट है कि ऑल नेचुरल नंबर का, किसके बिटवीन, आपका 5 and 50 के बीच। तो यहाँ देखिए आपका सेट ए है तो ए इक्वल में देखिए, तो अब यहाँ देखिए एक्स एलिमेंट्स ले रहे हैं, एक्स एलिमेंट्स जो होगा, और ध्यान रखिएगा नेचुरल नंबर जो होता है उसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक्स सडेड एक्स किस में बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है। अभी देखिए इसके पहले आप देख रहे थे अगर कोई सेट जो है उसका एलिमेंट सेट ए में है तो वो बिलोंग्स टू रहता था, ठीक है, एक्स एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेट ए, तो ऐसे यहाँ देखिए आपका जो एक्स है वो एलिमेंट्स बिलोंग कर रहा है किस नेचुरल नंबर में, यहाँ पर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये किए एंड इसको लिखना है कि आपका जो है किसके बीच है, एक्स एलिमेंट जो है 5, तो यहाँ देखिए एंड 5 लेस देन एक्स लेस देन 50 एक्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर आपका ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे तो यहाँ देखिए क्या बोला है कि जो आपका 5 है वो किससे, एक्स से जो है लेस देन है, क्योंकि देखिए आपको 55 और 50 के बीच का एलिमेंट्स नेचुरल नंबर जो आपके हैं 5 और 50 के नेचुरल नंबर जो है बीच
बिटवीन बीच के, उसको राइट करना है। तो यहाँ देखिए आपका, देखिए तो यहाँ देखेंगे आपका, देखिए जिधर आपका ये ब्रैकेट ओपन होगा, देखिए यहाँ पर ये ईयर आपका रहेगा, तो उधर आपका देखिए वो ग्रेटर होगा। यहाँ देखिए इधर को है तो आपका एक्स जो है किससे 5 से ग्रेटर है, और देखिए यहाँ पे देखिए क्या है 550 की ओर है, देखिए ये आपका, ठीक है। एरो जिधर रहेगा वो आपका छोटा रहेगा, ये एरो इधर देखिए ये छोटा होगा। अब यहाँ देखिए एक्स बड़ा है जिधर अपोजिट साइड वाला, तो यहाँ देखिए इसका एरो इधर है, तो ये मतलब 50 से छोटा है एक्स। तो यहाँ क्या हुआ, 5 और 50 के बीच के एलिमेंट्स जो है एक्स आएगा, ठीक है। तो ये आपका हुआ। ऐसे जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, जिनको डिफाइन करना रोस्टर फॉर्म में या टॉबुलर मेथड में इम्पॉसिबल होता है। इसलिए क्या करेंगे आप, उसको जो है सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन करेंगे, उस किसके द्वारा, कि उसके प्रॉपर्टी होगी उसके द्वारा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपका एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर जो पी एलिमेंट्स था वो सेट ऑफ प्राइम नंबर था। तो यहाँ देखिए क्या प्रॉपर्टी थी किसकी, तो एक्स एलिमेंट्स लिए सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, और उसके साथ ये ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट सभी रहेंगे, ठीक है। आपका याद रखिए रोस्टर फॉर्म में भी और इसमें भी सेट बिल्डर फॉर्म में भी कर्ली ब्रैकेट को यूज करेंगे। और देखिए, और कैपिटल लेटर जो आपका होगा वो सेट के लिए यूज करेंगे, और स्मॉल लेटर जो होगा वो आपका एलिमेंट्स के लिए। तो यहाँ देखिए आपका एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड 5 लेस देन एक्स लेस देन 50। तो ठीक है, आपका देखिए एक्स जो एलिमेंट्स है वो किससे 5 से बड़ा है लेकिन 50 से छोटा है, तो 20 का आ रहा है, तो आपका ये सेट बिल्ड फॉर्म हुआ। तो यहाँ देखिए अब इसके बाद क्या आपका है कि टाइप्स ऑफ सेट देखते हैं। टाइप्स ऑफ सेट में क्या होगा आपका कि देखिए टाइप्स ऑफ सेट में अगर देखेंगे तो आपका कुछ एलिमेंट जो होते हैं वो इन पॉइंट रहेगा तो आपका फाइनाइट सेट होगा, और आपको जिसका वो आपका इन पॉइंट नहीं रहेगा, वो इनफाइनाइट होगा। अब देखिए उसके बाद एक सेट होता है कि आपका जिसमें एक भी एलिमेंट्स ना हो, तो आपका नल सेट हो जाएगा। उसके बाद एक होता है आपका अगर केवल एक एलिमेंट्स हो तो आपका यूनिक सेट हो जाएगा, यूनिक सेट हो जाएगा, ठीक है, या यूनिक सेट हो जाएगा, यूनिक सेट। तो यहाँ देखिए फर्स्ट देखते हैं आपका फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट क्या होगा, ए सेट इज अ सेड टू बी फाइनाइट इफ द नंबर ऑफ द इट्स एलिमेंट्स इज फाइनाइट। तो यहाँ देखिए यही बोला है कि आपका जो सेट के अंदर जो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो फाइनाइट है, उसका मतलब एंड पॉइंट आपके पास है। दैट इज देखिए इट्स एलिमेंट्स कैन बी काउंट बाई वन, आप उसको वन बाई वन एलिमेंट जो है उनको काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ विथ काउंटिंग कमिंग टू एंड, यहाँ देखिए आप काउंट करते करते ही उसके एंड पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, तो आपका वो फाइनाइट सेट होगा। अब एग्जांपल से समझते हैं, देखिए फॉर एग्जांपल देखते हैं, ए एग्जांपल देखते हैं, द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट इज फाइनाइट सेट। जैसे आप जानते हैं कि जो इंग्लिश अल्फाबेट होंगे उनके लेटर कितने 26 होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो आपका ये फाइनाइट है, तो और उस कितने हैं 26 हैं, तो आपका ये सिंस इट्स हैज 26 एलिमेंट तो आपका ये फाइनाइट सेट होगा। एग्जांपल बी एग्जांपल, तो यहाँ देखिए अगर सेट ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ 10 लेस देन 10,000 इज अ फाइनाइट सेट। आप जानते हैं कि अगर आप जो है 10 का मल्टीपल करेंगे किससे लेस देन हो आपका 10,000, तो आपका ये भी आ जाएगा क्योंकि फाइनाइट होगा, इन पॉइंट रहेगा इसका, ठीक है। अब देखिए अब ये आपका एंड पॉइंट जब जिसका रहेगा अगर तो वो फाइनाइट सेट होगा। अब अगला देखते हैं जिसका एंड पॉइंट ना दिया हो वो आपका इनफाइनाइट सेट होगा। देखिए फाइनाइट सेट, तो यहाँ देखिए डिफिनीशन क्या है, ए सेट इज said to be infinite if the number of the its elements is infinite, that is we count its elements one by one, then counting never comes to an end। यहाँ देखिए बोला है कि अगर आपका वन बाई एलिमेंट्स जो हैं उसको काउंट कर रहे हैं तो और उसका एंड पॉइंट जो है नहीं आ रहा है, नेवर कम्स आ रहा मतलब कि कभी नहीं आ रहा है, तो आपका वो क्या होगा कि आपका इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए एग्जांपल समझते इसको तो और क्लियर होगा आपका। एग्जाम्पल ए देखते हैं यहाँ पर, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए स्ट्रेट लाइन इन एन इनफाइनाइट सेट। तो आप जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन जो होती है उसमें अगर पॉइंट काउंट करेंगे तो आपका, क्योंकि जानते हैं आप स्ट्रेट लाइन क्या होती है आपकी इनफाइनाइट तक जाएगी, और उसमें अगर काउंट करते जाएंगे तो आपका पॉइंट जो होगा काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो आपका इनफाइनाइट सेट होगा। जैसे यहाँ देखिए ड्रॉ कर देते हैं, आपका स्ट्रेट लाइन ये है, तो इसमें अगर ये भी बढ़ रहा है इधर दोनों बढ़ रहा है तो इसमें पॉइंट काउंट करेंगे तो आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि कितना भी छोटे छोटे बना सकते हैं इसमें पॉइंट, ठीक है।
काउंट करना इम्पॉसिबल होगा। तो आपका ये क्या होगा कि जो आपका स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट होंगे वो उसको काउंट करना इनफाइनाइट होगा, ठीक है। तो ये आपका ये इनफाइनाइट सेट हुआ। तो यहाँ देखिए बी नंबर एग्जांपल देखते हैं, द सेट एन जेड क्यू आर ऑल आर इनफाइनाइट सेट। देखिए यहाँ पर एन जो होता है, एन को डिनोट करते हैं आपका नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर नेचुरल नंबर एन होगा, नेचुरल नंबर होगा, और जो जेड होगा आपका वो इंटीजर नंबर डिनोट करते हैं, ठीक है। इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर जो होता है जेड से डिनोट करते हैं, और आपका जो क्यू होता है उसको आप रेशनल नंबर से डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर जो होता है उसको क्यू से डिनोट करते हैं, तो आपका रेशनल नंबर। और जी आर जो होगा आपका रियल नंबर होता है। तो ठीक, जो आपका देखिए नेचुरल नंबर हो गया, इंटीजर नंबर हो गया, और आपका रेशनल नंबर हो गया, और रियल नंबर हो गया, वो आपके क्या होंगे, इनफाइनाइट सेट होते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला देखते हैं आपका जो होता है थर्ड नंबर नल सेट होगा। देखिए नल सेट क्या होता है, जब आपके नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे क्या होंगे, जीरो होंगे, ठीक है। या आप बोल सकते हैं उसमें जो इम्पिटी होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए लिखा है a set having no elements is known as null set और void set, ठीक है। देखिए नल सेट को आपके थ्री नाम है, ठीक है। नल सेट भी बोलते हैं, वाइड सेट भी बोलते हैं, और इम्पिटी सेट भी बोलते हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाई फाई, ठीक है। फाई से डिनोट करते हैं, ये फाई आपका है, या आप कर्ली ब्रैकेट करेंगे, उसके अंदर एलिमेंट जो रहेंगे नहीं रहेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका, ये नल सेट होगा। अब देखिए फोर्थ आपका जो है आपका, तो यहाँ आपका फोर्थ जो होता है सिंगलटन सेट, ठीक है। सिंगलटन सेट क्या होगा, सिंगलटन सेट जो होगा आपका ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट्स इज कॉल्ड ए सिंगलटन सेट। यहाँ देखिए आपका सिंगलटन सेट में क्या होगा कि ऐसा सेट जिसमें आपको केवल वन एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, ठीक है। वन एलिमेंट्स होंगे तो आपका सिंगलटन सेट होगा। तो जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर आप पास ए दे रहे हैं आपका, देखिए ब्रैकेट के अंदर आपका केवल वन एलिमेंट्स ए है, तो ए इज द सिंगलटन सेट होगा। अब देखिए ऐसा देख रहे हैं अगला, तो आपको बोला है एक्स सच दैट एक्स क्यूब प्लस वन इक्वल टू जीरो एंड एक्स जो होगा बिलोंग्स कर रहा है इसमें रियल नंबर में। तो आपको इसको सॉल्व करते हैं, देखिए तो इसमें देखिए आपको निकाल सॉल्व करना है एक्स क्यूब। अब देखिए यहाँ पर इसको इधर भेजिए तो आपका -1। अब यहाँ देखिए यहाँ पर आपका क्यूब, यहाँ पर देखिए पावर 3 है तो यहाँ इधर जाएगा क्यूब लग जाएगा, तो आपका आ जाएगा क्यूब -1 का। आप जानते हैं 1 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आता है, अगर क्यूब करेंगे तो आपका ये बाहर जो आएगा माइनस में 1 आ जाएगा। तो अभी ये जो आपका होगा क्या किसकी इक्वल होगा, तो आपका ब्रैकेट -1 हो जाएगा। तो और ये क्या होगा कि इज द सिंगलटन सेट, ठीक है। -1 जो आएगा वैल्यू, तो वो भी क्या होगा आपका, वो सिंगलटन सेट होगा, ठीक है। ऐसे याद रखिए। अब मान लिया आपके पास सी एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपके पास दे दिया, तो अगर आपके पास ब्रैकेट के अंदर 5 है तो ये भी आपका क्या होगा, इज द सिंगलटन सेट होगा, सिंगलटन सेट। तो याद रखिए कि अगर आपके पास केवल वन वन एलिमेंट्स होंगे तो आपका सिंगलटन सेट होगा, अगर एक भी एलिमेंट्स नहीं होंगे, नो एलिमेंट्स होंगे, तो आपका क्या होगा, नल सेट होगा, या वाइड सेट या एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। और आपके पास अगर उसका ऐसा एलिमेंट्स ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होंगे जिसमें आपके एंड पॉइंट नहीं रहेगा, तो उसको आप क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। अगर आपके पास एंड पॉइंट दिया हुआ है तो उसको बोलेंगे आप फाइनाइट सेट। का एक और नाम है कॉर्डिनल सेट भी बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा अगर कॉर्डिनल सेट भी आ जाएगा तो उसको फाइनाइट सेट ही होता है, ठीक है। फाइनाइट सेट और कॉर्डिनल सेट। इम्पीडी सेट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आप इम्पीडी सेट बोलते हैं आप, यहाँ देखिए नल सेट बोलते हैं, वाइड सेट बोलते हैं, और हाँ ये 3 नाम है इसके, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए अगला देखते हैं आपका इक्विवेलेंट सेट। देखिए इक्विवेलेंट सेट क्या होगा, और एक होता है आपका इक्वल सेट होता है। देखिए इक्विवेलेंट सेट होगा जो आपका नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे, दो सेट होंगे, ठीक है। मान लिया आपके पास पहला सेट, ठीक है, आपके पास देखिए फर्स्ट सेट जो आपका ए है और सेकंड बी है, और इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे, जैसे 1 2 3 इसमें है और इसमें भी 1 2 3, ठीक है। और यहाँ देखिए एलिमेंट जो होंगे सेम सेम नहीं रहेंगे, बाकी आपके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहेंगे, बाकी जो एलिमेंट्स होंगे अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, डिफरेंस हो सकते हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 है, यहाँ पर आपका अल्फाबेट लिखा है ABC। तो यहाँ देखिए क्या होगा डेफिनेशन इसकी, टू फाइनाइट सेट, और उसके साथ फाइनाइट सेट होंगे, ठीक है। तो फाइनाइट सेट A एंड B आर इक्विवेलेंट इफ देयर कोऑर्डिनल नंबर आर सेम। तो इसको डिनोट करेंगे दैट इज n नंबर ऑफ एलिमेंट्स A
ठीक है, इक्वल होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी, सेट बी, ठीक है। सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होगी, तो आपका ये इक्विवेलेंट से हुआ। अब देखिए इक्वल सेट क्या होता है, आपके पास इक्वल में क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम रहेगा और जो आपके एलिमेंट्स होंगे वो भी सेम रहेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल में, देखते हैं आपके पास इक्वल सेट क्या होगा, टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट्स, ठीक है। आपके पास जब आपके दो ए बी सेट हैं और इक्वल कब होंगे, जब आपके पास क्या, एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए इस मेंबर ऑफ बी, मतलब कि एवरी एलिमेंट्स ए का जो एवरी एलिमेंट्स है वो बी का मेंबर होगा, ठीक है। मतलब कि कहने का मतलब आपका है कि दैट मीन्स कि आपका जो ए का एलिमेंट्स होगा वो बी में होगा एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ बी इज मेंबर ऑफ ए। तो मतलब कि उसके बाद अगर ए का बी में है तो बी का भी ए में होना चाहिए। जैसे यहाँ एग्जांपल देखते हैं, फॉर एग्जांपल कि इफ ए दिया है आपके पास 1 1 2 3 4 5 6 एंड बी 5 6 2 1, आप देखिए यहाँ पर ये इक्वल सेट है कि नहीं। तो यहाँ देखिए अगर 1 2 3 5 6 है और यहाँ देखिए 1 भी है 2 भी है 5 6 भी है, तो आपके देखिए नंबर 1 2 3 4 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 एलिमेंट्स और आपके सेम भी हैं, तो आपका ये क्या होगा, सेट जो होगा इक्वल सेट होगा, ठीक है। यहाँ लिख देंगे तो आपका देन ए इक्वल टू बी लिखेंगे, ठीक है। ये आपका बिकॉज बिकॉज each elements of A is an elements of B and vice versa, ठीक है। ये आपका हुआ। तो आप ध्यान रखिएगा अगर आपके पास की जो आपका एक एलिमेंट्स होंगे वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम रहेगा पहले बात, उसके बाद एलिमेंट्स होंगे वो सेम रहेंगे, तो याद रखिएगा। तो अभी आपका इक्वल सेट होगा और इक्वलेंट सेट में क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे लेकिन जो आपके एलिमेंट्स होंगे वो सेम नहीं होंगे, तो आपका ये टाइप्स हुआ, ठीक है। आई होप ये आपका क्लियर होगा, ठीक है।